आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। पिछले 3 दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच हालात इतने तनावपूर्ण थे कि दुनिया भर की नजरें इन दोनों परमाणु संपन्न देशों पर टिक गई थी। आपको बता दें कि 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से मोर्चा खोल दिया। जम्मू, पंजाब और राजस्थान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। लेकिन ठीक इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दोनों देशों ने युद्ध विराम यानी सीजफायर पर सहमति जताई। लेकिन इस पर शांति की उम्मीद महज 4 घंटे ही टिक पाई, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर भरोसे को तोड़ा। श्रीनगर के कई इलाकों में ड्रोन घुसपैठ और गोलीबारी शुरू हो गई। 8 से 10 धमाकों की आवाजें दर्ज की गई और राजस्थान के बाड़मेर में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। तो क्या पाकिस्तान इस सीजफायर को सिर्फ रणनीतिक चाल मानता है और भारत का अगला कदम क्या होगा? आइए जानते हैं इसकी पूरी स्टोरी। पहले जानते हैं पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पाकिस्तान आखिर क्या कर रहा है। क्या यह दोहरी रणनीति है या फिर पाकिस्तान के भीतर ही कोई ताकतों की खींचतान चल रही है? क्योंकि एक और रात 8:40 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता के लिए धन्यवाद दे रही हैं और दूसरी ओर उसी वक्त पाकिस्तान की सेना जम्मू के कई इलाकों में गोलीबारी और ड्रोन से हमले कर रही है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच 10 मई 2025 को एक कूटनीतिक पहल ने थोड़ी राहत दी। भारत ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी है कि दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के डीजीएमओ को हॉटलाइन पर कॉल किया। इस कॉल में दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच तनाव कम करने को लेकर खुलकर बातचीत हुई। आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान की ओर से ये साफ संदेश दिया गया है कि युद्ध को यहीं रोका जाए और आगे का रास्ता बातचीत से निकाला जाए। दोनों देशों के डीजीएमओ ने इस बात पर सहमति जताई कि हालात और ज्यादा बिगड़े तो दोनों पक्षों को नुकसान होगा। इसके बाद ये तय हुआ कि 10 मई को शाम 5 बजे से दोनों तरफ से हर तरह की गोलीबारी, ड्रोन हमले और सैन्य कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। 7 मई 2025 एक तारीख जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की एक नई लकीर खींच गई। इस दिन भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके जैसे आतंकी गड्ढों पर सटीक मिसाइल हमले किए गए। भारत ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयब के कुल 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में जवाबी हमला करते हुए जम्मू, पूंछ, राजौरी और पठानकोट जैसे संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू कर दिए। लेकिन भारत की सतर्क सेना और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को बीच में ही नाकाम कर दिया। हालत इतने तनावपूर्ण हो गई कि देश के कई हिस्सों में युद्ध जैसे हालत बन गए। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया, जबकि बीकानेर और पठानकोट जैसे शहरों में ब्लैकआउट लागू करना पड़ा। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। जब हालत बेकाबू होते देखे तो 10 मई को पाकिस्तान की ओर से पहल की गई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को हॉटलाइन कॉल किया और तनाव कम करने पर चर्चा की। इस अहम बातचीत की जानकारी भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सार्वजनिक की और बताया कि दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई। बता दें, जब भी किन्हीं दो देशों के बीच सीजफायर होता है तो कई नियम भी लागू होते हैं। दोनों देश आपस में नियम और शर्त तय करते हैं और इन्हें मानने के लिए राजी होते हैं। जैसे बॉर्डर पर सैन्य तैनाती, घटना और चिन्हित इलाकों पर गश्त को लेकर भी नियम बनाए जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार सीजफायर को लेकर क्या नियम तय हुआ है, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर 12 मई को बातचीत होगी, जिसके बाद ये स्पष्ट हो सकता है। क्या सीजफायर उल्लंघन की शिकायत हो सकती है? जी हाँ, चलिए जानते हैं वो कैसे।
अगर कोई देश सीजफायर के नियमों को बार बार तोड़ता है तो दूसरा देश इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठा सकता है। भारत ने कई बार पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया है। ऐसे में अगर इस बार भी पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है तो भारत संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के सामने इस मुद्दे को उठा सकता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों पर कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र ऐसे देश के लिए ठोस कदम उठा सकता है। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन सवाल वही है, क्या ये युद्ध विराम टिक पाएगा? क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी चालें छोड़कर संवाद की राह अपनाएगा या फिर एक बार फिर धोखे की वही कहानी दोहराई जाएगी? आने वाले कुछ घंटे और दिन बेहद अहम होंगे, सीमा पर भी और कूटनीति की मेज पर भी। हम लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं और आपको हर अपडेट सबसे पहले देंगे। देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज।